तो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम है और हैं में अंतर को समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। है और हैं में अंतर। पहला अंतर क्या है इसमें कि है में बिंदी नहीं है। और दूसरा अंतर क्या है, ये हैं, दूसरा है में बिंदी लगी हुई है, इसमें बिंदी नहीं है, यानी बिंदी का अंतर है। किसका अंतर है? बिंदी का अंतर है, बिंदी का अंतर। ठीक है, इसमें है, इसको है कहेंगे और इसको हैं, इसमें न का उच्चारण आता है। ठीक है, अब दूसरा अंतर ये है, कोई एक वस्तु या व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है कहाँ लगाया जाता है? एक वचन में। इसका प्रयोग कहाँ होता है का प्रयोग होता है एक वचन में। एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति या वस्तु के लिए। ठीक है का प्रयोग होता है। अब हैं का प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचन में। कहाँ होता है? बहुवचन में इसका प्रयोग होता है हैं का। बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग या वस्तु के लिए किया जाता है। बहुत सारे यानी दो या दो से अधिक लोग यानी व्यक्ति या वस्तु के लिए। ठीक है का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसका उदाहरण देख लेते हैं है का, जिसमें एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे रजत अकेला है। ठीक है, लड़का खेलता है। रजत अकेला है, ये लड़का है, लड़का भी एक ही है ना? रजत भी एक ही है, लड़का भी एक ही है, यानी एक वचन में है का प्रयोग होता है। और भी उदाहरण देख लेते हैं। मेरे पास एक पेन है। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं रहेगी। एक पेन है, वह जाता है। सॉरी, बिंदी लग गई। तो पेन कितने हैं? एक है ना? ये एक वचन में इसका प्रयोग हो रहा है। वह जाता है। अब है का प्रयोग कहाँ होगा? इसका उदाहरण देख लेते हैं। लड़के खेलते हैं। यहाँ क्या था? लड़का खेलता है। इससे क्या पता चलता है? एक लड़के के लिए बात की है, एक लड़का खेलता है। अब बहुवचन में लड़के खेलते हैं, यानी दो से अधिक लड़के खेलते हैं, दो या दो से अधिक लड़के खेलते हैं। मेरे पास एक पेन
है। एक वचन में प्रयोग हुआ है का। अब बहुवचन के लिए, मेरे पास 2 पेन हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तु के लिए हैं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बिंदी रहती है। वह जाता है, यानी वह यानी एक लड़का या एक इंसान कोई जाता है, वह जाता है। अब ज़्यादा के लिए, वे जाते हैं। ठीक है, तो है का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और हैं का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा अंतर देखिए, है का प्रयोग आश्चर्य जताने के लिए भी किया जाता है। ये है जो है उसका प्रयोग आश्चर्य जताने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आश्चर्य जताने के लिए। है का प्रयोग। अब आश्चर्य जैसे, अरे दीदी सोहन परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, यानी फेल होने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन पता चला कि वो सोहन परीक्षा में फेल हो गया। तो दीदी को कैसा आश्चर्य होगा? दीदी कहेगी आश्चर्य में, है ये तो फेल कैसे हो गया, ये तो फेल नहीं हो सकता था, यानी ऐसा सोचा नहीं था। दीदी को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि सोहन फेल हो जाएगा ऐसा दीदी ने नहीं सोचा था, है ना। तो इसका उदाहरण हम लिख देते हैं, अरे दीदी किसी ने बताया कि सोहन परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, अब दीदी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कैसा कहा? दीदी ने कहा, क्या कहा? हैं, यानी उनको आश्चर्य हुआ था। तो आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी हैं का प्रयोग किया जाता है। हम बोलचाल की भाषा में भी कई बार आश्चर्य होता है तो इसी तरह से करते हैं कि कहीं से कोई बात पता चल गई जिसकी संभावना ही नहीं थी, तो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है, हैं ये कैसा हो गया, है ना। तो हैं का प्रयोग आश्चर्य जताने के लिए भी किया जाता है। अब हैं का प्रयोग एक और देखिए, हैं का प्रयोग सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनका हम आदर करते हैं। ठीक है, उनके साथ भी बहुवचन की तरह हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और प्रयोग लिख देते हैं, हैं का प्रयोग सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। जिनका हम आदर करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हैं का प्रयोग सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए कैसे किया जाता है। क्योंकि हैं का प्रयोग तो बहुवचन में होता है और सम्मानजनक व्यक्ति जैसे कोई एक ही है, हम जिनकी बात करेंगे, जैसे पिताजी वो एक वचन कहलाते हैं, एक ही हैं। माताजी, है ना, तो ये एक वचन के शब्द होते हैं, लेकिन हम उसको बहुवचन की तरह, ये बहुवचन का हैं का प्रयोग जो होता है बहुवचन में होता है, लेकिन हम जिनको का सम्मान करते आदर करते उनके लिए भी हम हैं का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी पत्र लिख रहे हैं, है ना। पिताजी पत्र लिख रहे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पिताजी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनके लिए भी हम
हैं का प्रयोग करेंगे। जबकि पिताजी एक वचन शब्द हैं, लेकिन हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसमें भी हैं का प्रयोग होगा। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। माताजी खाना पका रही है, पका रही हैं, है ना। तो माता जी का भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हम अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, जैसे महान नेता लोग हैं, तो उनके लिए भी हम हैं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। है और हैं में अंतर। ठीक है और है में अंतर। तो है और है में पहला अंतर क्या है? बिंदी का है। इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। तो अब है का प्रयोग कहाँ होता है, पहले समझ लेते हैं। है का प्रयोग एक वचन में होता है, कोई एक व्यक्ति या वस्तु के लिए है का प्रयोग होता है। है का प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचन में। बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुत सारे लोग या वस्तु के लिए है का प्रयोग होता है। अब है का उदाहरण देखते हैं। रजत अकेला है। ठीक है, रजत एक ही है, एक वचन, उसमें है का प्रयोग हुआ। लड़का खेलता है, लड़का भी एक है ना, एक वचन में उसका प्रयोग हुआ है का। मेरे पास एक पेन है। पेन कितने हैं? एक, यानी एक वचन शब्द है ये, एक वचन में है का प्रयोग। वह जाता है, वह यानी एक वचन, एक लड़का, एक व्यक्ति जाता है, तो इसमें भी है का प्रयोग होगा। अब है का प्रयोग देख लीजिए, बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, यानी बहुवचन में। तो लड़के खेलते हैं, यानी एक लड़का नहीं है, दो से ज़्यादा लड़के हैं, तो उसमें है का प्रयोग होता है, जिसमें बिंदी लगती है। ठीक है, उदाहरण है, मेरे पास 2 पेन हैं। ये बहुवचन है ना, एक पेन नहीं, 2 पेन है, 2 या 2 से अधिक वस्तु के लिए इसका है का प्रयोग हुआ। वे जाते हैं, वे का मतलब यानी बहुत सारे लोग। ठीक है, वे जाते हैं, ये भी बहुवचन है, तो उसमें भी है का प्रयोग हुआ। अब दूसरा प्रयोग कहाँ हुआ? ये पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग आश्चर्य जताने के लिए भी है का प्रयोग होता है। जैसे, अरे दीदी, सोहन परीक्षा में फेल हो गया। दीदी को आश्चर्य हुआ, दीदी ने क्या कहा? है, क्योंकि दीदी को सोहन फेल हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा था दीदी ने, इसलिए उनको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य जताने के लिए उन्होंने हैं कहा, तो हैं का प्रयोग है ना। अब तीसरा है प्रयोग इसका, हैं का प्रयोग कहाँ होता है? सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिनका हम आदर करते हैं। जैसे, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। माताजी खाना पका रही हैं, है ना। जैसे, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो उनके लिए हैं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए, आदर करने के लिए हैं का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ है और हैं में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आपको यदि वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अभ्यास कीजिए। नमस्कार।